दोस्तों, हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं लेट का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तुम उसे जाने देते हो को फ्यूचर में बोलेंगे तो हो जाएगा तुम उसे जाने दोगे। पास्ट में हुआ था तुमने उसे जाने दिया था, और फ्यूचर में होगा तुम उसे जाने दोगे। तो इसी का फंडा 1 में आपको सिखाने जा रहा हूँ इसी एग्जांपल के साथ, तुम उसे जाने दोगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला देखेंगे, जो होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्लस V1 मैन वर्ब के तौर पे प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैन वर्ब होने दो या करने दो ही होगी, जो है लेट। सेंटेंस है हमारी तुम उसे जाने दोगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ले जाएंगे। सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ तुम की इंग्लिश यू, देन विल या शैल में से एक, सो विल लेते हैं हम, यू विल, देन लेट का V1 लेट, यू विल लेट, देन ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश हिम, देन गो, यू विल लेट हिम क्या गो। नंबर 2 की तरफ आते हैं, तुम उसे नहीं जाने दोगे। बस नहीं की इंग्लिश नॉट और लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट होता है यू, देन हेल्पिंग वर्ब विल, देन नॉट, देन लेट, यू विल नॉट लेट हिम क्या गो, यू विल नॉट लेट हिम गो। इस तरह से ये 2 सेंटेंसेस हो जाती हैं जो पहला जोड़ा बनता है, और उस पहले जोड़े को हम बोलते हैं बेसिस या आधार। यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, बेसिस या आधार हिंदी में। तो इसी आधार पे अगली 2 और सेंटेंसेस बनेंगी। तो देखते हैं वो अगली 2 सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंस नंबर 3 पे, क्या तुम उसे जाने दोगे, जो एक क्वेश्चन बन जाता है जिसका जवाब हाँ या ना होगा। क्या तुम उसे जाने दोगे। सो ये जो वर्ड है क्या, इसके लिए हम स्पेशली कोई भी वर्ड नहीं लगाते हैं। ये मैं आपको बार बार हर लेक्चर में सिखा चुका हूँ कि इसके लिए बस हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हमारी विल। तो ये सेंटेंस नंबर 3 फर्स्ट से ही आती है लॉजिकल वे में। तो यू विल है तो इसको हम विल यू कर देंगे। सो विल को हम पहले लिखेंगे, विल, देन सब्जेक्ट विल यू, देन लेट हिम गो, विल यू। बस इतना ही चेंज करना होता है, सब्जेक्ट से पहले विल लेने, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाती हैं। विल यू लेट हिम गो, क्या तुम उसे जाने दोगे। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। पहली और दूसरी सेंटेंस जो होता है वो फर्स्ट जोड़ा होता है, उसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। तीसरी और चौथी जो सेंटेंस होगी वो सेकंड जोड़ा होगा, जिसका ब्रैकेट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और अब ये हम जाने वाले हैं नंबर 4 वाली सेंटेंस में, क्या तुम उसे नहीं जाने दोगे। तो ये आ रही है लॉजिकली नंबर 2 से। तो नंबर 2 पर है यू विल नॉट लेट हिम गो। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है नंबर 2 में विल, इसे हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हाँ या ना वाला। इसके के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। सो विल लेते हैं हम, विल, देन सब्जेक्ट विल यू, देन नॉट, देन V1 लेट, देन ऑब्जेक्ट हिम, देन गो। विल यू नॉट लेट हिम क्या गो, क्या तुम उसे नहीं जाने दोगे। सो सेंटेंस नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो गई हैं, और इस तरह से हमारा जोड़ा नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जोड़े नंबर 3 की तरफ, यानी सेंटेंस नंबर 5 और 6 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 5 और 6 में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर होता है। बस वो जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी के साथ हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो देखते हैं क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तुम उसे क्यों जाने दोगे, ये जो क्यों की जो इंग्लिश है दैट इज वाई। अब अगर हम वाई को नंबर 3 पे जो इंग्लिश बनाई है उससे पहले चिपका दें, वाई विल यू लेट हिम गो। सबसे पहले वाई रखना है, फिर पूरी सेंटेंस एज इट इज जो नंबर 3 पर है। तो नंबर 3 से नंबर 5 बनाते हैं। सबसे पहले वाई रखेंगे हम, जो यहाँ पे रख चुका हूँ मैं, वाई, देन विल यू लेट हिम गो, विल यू लेट हिम गो। नाउ नंबर 6, तुम उसे क्यों नहीं जाने दोगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों की इंग्लिश वाई। अगर उसी वाई को मैं नंबर 4 में रख दूं तो ये नंबर 6 वाली सेंटेंस बन जाएगी। तो नंबर 4 से ही नंबर 6 की सेंटेंस बन रही है, जो ऑलरेडी था विल यू नॉट लेट हिम गो। बस वाई को पहले लगाना है। सो वाई यहाँ पे पहले लगा देते हैं हम, वाई, देन एज इट इज जो नंबर 4 पे लिख रखा है, विल यू नॉट लेट हिम गो, वाई विल यू नॉट लेट हिम गो। अगर आप में से कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं फिर से एक और बात बता देता हूँ कि वाई विल यू नॉट लेट हिम गो, जैसे हमने ये 5 पे किया है और 6 पे किया है, इसको ध्यान रखिएगा कि वाई के जस्ट आफ्टर बाद हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। अगर वाई के जस्ट आफ्टर बाद आप सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो क्वेश्चन बनाने की पावर नहीं रखता है। क्वेश्चन बनाने की सारी पावर हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो ही क्वेश्चन माना जाएगा, किसी भी केस में, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाला हो चाहे हाँ या ना वाला सवाल हो, राइट। तो जो सब्जेक्ट है यू, इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल है तो क्वेश्चन वर्ड उससे भी पहले लगा दो। तो ये कंडीशन होती है। ये मैंने हर लेक्चर्स में अपनी सिखाई है आप लोगों को। सारे ही लेक्चर अगर टेंस के आप मेरे देखेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे कि मैंने आपको यही सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से रोल अदा करती है सारी सेंटेंसेस बनाने में। तो क्लास इस तरह से हमारा यूजेज ऑफ लेट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ पूरा हो चुका है, और इसमें कि आप बहुत सारी सेंटेंसेस खुद ब खुद बना सकते हैं प्रैक्टिस करके।
जैसे कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू लिव। ये तो फिल्म थी एक, जीने नहीं दूंगा, तो उसका मुझे याद आ गया। जैसे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू एंटर। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू सिट हियर। तुम मुझे गाना गाने क्यों नहीं दोगे, वाई विल यू नॉट लेट मी सिंग अ सॉन्ग। तुम मुझे नया फोन खरीदने क्यों नहीं दोगे, वाई विल यू नॉट लेट मी परचेज अ न्यू फोन। तुम मुझे इंग्लिश क्यों नहीं सीखने दोगे, वाई विल यू नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश। तो ये सेंटेंसेस तो आप अपनी लाइफ में बोलते ही बोलते हैं, और इस तरह की बहुत सारी सेंटेंसेस आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यही सेंटेंसेस मैं आपको इंडेफिनिट इंडेफिनिट तीनों टेंस में सिखा चुका हूँ, मीन्स प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। सो इंडेफिनिट आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के सीख चुके हैं। और अब अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सारे कंटिन्यूअस बनाना, फिर सारे परफेक्ट बनाना, फिर सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।